नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज काशीपुर में जेल रोड से वीडियो वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वीडियो वैन भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों से काशीपुर विधानसभा क्षेत्र में जन जन को अवगत कराई। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने ये एलईडी वैन पूरे प्रदेश में 70 की 70 विधानसभाओं में भेजी है और उसमें एक हमने पेटिका रखवाई है हमारी पार्टी ने, जिसमें हम मेरा सुझाव मेरा चुनाव की जो है बात कही है। हम इसमें जनता के सुझाव ले रहे हैं और वो सुझाव उनका आकलन करके और उसे मैनिफेस्टो में हम लोग डालेंगे और पूरे प्रदेश में जो हमारा प्रचार प्रसार इस एलईडी वैन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। हम अपनी आने वाली जो बातें हैं वो बता रहे हैं, जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की वो उपलब्धियां बता रहे हैं। भाजपा सरकार अपने किए हुए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो समाज के हित में नीतियां उन्होंने बनाई हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं और हमारे राष्ट्र की योजनाएं, वो इस वैन के माध्यम से पूरे प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर, प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्र पर, प्रत्येक कोने में ये वैन जाएगी और राष्ट्र की जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी की योजनाओं का और हमारे प्रदेश की जो उत्तराखंड की जो योजनाएं बनी है उनको घर घर ये वैन पहुंचाएगी। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना के 70वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जिब्बा इंस्टीट्यूट काशीपुर के सभागार में ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में देश विदेश के नामचीन वैज्ञानिकों के साथ करीब 750 लोगों ने प्रतिभाग लिया। रेनबैक्सी अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर अनिल कुमार सक्सेना सुविख्यात वैज्ञानिक हैं और 167 से अधिक अंग्रेजी दवाओं का पेटेंट करा चुके हैं। जिब्बा इंस्टीट्यूट के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कौशिक ने बताया कि संगोष्ठी में वैज्ञानिकों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। हम लोग बहुत ही खुशी की बात है कि आप क्या ये लोग प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इसको मिस्टर राजेश मेरे क्लोज फ्रेंड हैं एंड डॉक्टर भी हैं, he has come all the way to cover it up। इसको कवर करने के लिए इसको अपनी न्यूज चैनल के लिए इसका नई उन्होंने न्यूज चैनल स्टार्ट की सुरागीलाल एंड क्या है उधर एक्चुअली आप लोग बहुत से जो हमारे पेपर के स्टूडेंट्स पहले भी देख चुके हैं। 2020 में हमने जो कॉन्फ्रेंस की थी उसमें मिल चुके हैं और इनमें जो भी साइन के 3 लोग जो हैं ये तीनों यहाँ आ चुके हैं। ये सिम्पोजियम है एक ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिसर्च के ऊपर। वो इसलिए है क्योंकि ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च जहाँ मैं बैठा हूँ, ये इंस्टीट्यूशन मैंने फाउंड किया यहाँ काशीपुर में, क्योंकि मेरा पूरा जीवन का 51 साल 51 ईयर्स से मैं इसी सब्जेक्ट पे मैंने रिसर्च की। इसी सब्जेक्ट पे मेरे इंटरनेशनल 72 पेटेंट्स हैं, 250 से ऊपर पब्लिकेशंस हैं, बुक्स हैं। तो जो जिपर ने ये मेरे को फेलिसिटेट करने के लिए 70वें वर्षगांठ पे इसको अरेंज किया है और ये सब्जेक्ट लिया जिस सब्जेक्ट से मैं अटैच हूँ। और इसको देखते हुए मेरे कितने ही फ्रेंड्स और साइंटिस्ट फ्रॉम अब्रॉड इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले ये 1 ही दिन का करने वाले थे, लेकिन लोगों का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था तो 2 दिन तक का सिम्पोजियम हो गया, जिसमें करीब 5-6 कंट्री, रशिया से, US से और ग्रीस से, जर्मनी से ये लोग स्पीकर्स हैं। अभी इसके नेक्स्ट सेशन में 3 स्पीकर्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से हैं, फ्रांस से हैं। ये तो मेन स्पीकर्स हैं। इसके अलावा जो मुझे इन लोगों ने बताया है, क्योंकि ऑर्गेनाइज तो डॉक्टर प्रोफेसर सुशील नंदी कर रहे हैं, तो इन्होंने बताया लगभग 25 कंट्रीज के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी हो रही है और अभी मेरे को कई मैसेज भी आ रहे हैं। बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले कर्मचारियों ने विभिन्न नगरों में प्रदर्शन किया। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि जिन उद्योगपतियों पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज बकाया है, सरकार निजीकरण के तहत उन्हीं उद्यमियों के हाथों बैंकों को बेचना चाहती है। बैंकों में क्या है? सरकार की जिम्मेवार, सरकार की जिम्मेवार वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। हड़ताल है।
देखिए, सरकार की जो निजीकरण की नीति है वो टोटली गलत है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम प्रॉफिट मेकिंग बैंक हैं। हम प्रॉफिट मेकिंग बैंकों को निजीकरण में डाला जा रहा है। जो नुकसान में बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हमारी यही मांग है कि हमारे बैंकों के निजीकरण की नीति दूर की जाए। इंडस्ट्री और बैंकिंग इंडस्ट्री को दोनों को दूर रखा जाए। जो एनपी हैं बैंक के, वो अगर बैंक चलाएंगे तो बैंक की स्थिति क्या होगी ये सब समझ सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक है वो केवल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं, वो जो है जनता की सेवा के लिए होते हैं। अगर उन्हीं को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, अगर कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में दे दिया जाएगा, तो ये आम आदमी, ये ठेले वाले, ये रिक्शा वाले, ये कहाँ जाएंगे? इन्हें कोई घुसने देगा प्राइवेट बैंक के अंदर? कौन जो है 5,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखेगा खातों में अपने? जो ये 10,000 के लोन हैं, स्वनिधि वगैरह, ये सारे जो है पब्लिक सेक्टर बैंकों ने दिए हैं। 40 करोड़ से ज़्यादा जो है जनधन खाते पब्लिक सेक्टर बैंकों ने खोले हैं। मुद्रा लोन में 90% जो है फाइनेंस पब्लिक सेक्टर बैंकों के द्वारा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर बैंक ने इसमें उनका कोई योगदान नहीं रहा है। और यही जो है अगर अंबानी अडानी को दे दिए जाएंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो है सारा बंटाधार होने वाला है और आम जनता का बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है। कुंडा थाना पुलिस ने करीब 4 माह पूर्व सूर्य चौकी क्षेत्र के ग्राम हरियावाला में हुई हजारों की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में अब एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुछ नकदी बरामद की है। कुंडा थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अभियुक्त द्वारा घटना में हथियार का प्रयोग किए जाने के कारण पुलिस ने चोरी के मामले को लूट में तरमीम कर दिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नानकमता में आने वाले प्रत्येक मरीज का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। डॉक्टर बंजेला ने बताया कि मरीजों को कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव की जानकारी भी दी जा रही है। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। टेस्ट चल रहा है और डेली जो भी मरीज़ हमारे अस्पताल में आते हैं उनका सबकी पहले रैपिड जांच होती है, फिर उसके बाद वैक्सीनेशन और क्या कहते हैं आपका ओपीडी बेस का सारा पेशेंट्स का सबसे पहले हम रैपिड टेस्ट करते हैं। 1-2 दिन में यहाँ पे RT-PCR की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि ओमाइक्रॉन से लड़ने में हमें और सहायता मिल सके। ब्लॉक बाजपुर के सभागार में क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों की बैठक में SDM राकेश चंद्र तिवारी व ब्लॉक प्रमुख सरिता देवी ने जन प्रतिनिधियों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। हमारे जो पोस्टर बैनर हैं की कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। द्वारा नाली बनाई गई, RBM का चट्टा रोड पे लगा पड़ा है। पिछले 3 साल से मेरी डिस्क हिल गई उस चट्टे से झटके लग के। माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में ये ब्लॉक बाजपुर की BDC की बैठक चल रही है इस समय, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी गण उपस्थित हैं। इसके साथ साथ हमारे माननीय सम्मानित जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यगण और ग्राम प्रधानगण भी उपस्थित हैं। आज सभी विभागों से जानकारियाँ लेते हुए इनकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा और इनकी सभी समस्याओं को सुनेंगे। ये यहाँ आज की बैठक आहूत की गई। नियुक्ति की मांग को लेकर बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के मृतकों के 6 आश्रितों ने एक की हालत बिगड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने हड़तालियों की मांग का समर्थन किया। संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। आशीष जो है लगातार 25 दिन से जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। परसों से इन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी है और मैं देख रहा हूँ शासन प्रशासन के द्वारा इनकी कोई सुध नहीं ली जा रही है और जो है ये आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। इनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इनकी भेंट भी हो चुकी है, उसके बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। रामनगर वन प्रभाग तराई पश्चिमी का नया फोटो पर्यटन जोन 30 दिसंबर से खुलेगा। DFO बलवंत सिंह शाही ने बताया कि पर्यटन जोन के लिए 50 नेचर गाइडों का चयन किया जा रहा है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। इको टूरिज्म जोन फांटों के लिए 50 नेचर गाइड रखे जाने हैं, जिसके लिए हमने विज्ञप्ति निकाली है। जो आवेदन करना चाहते हैं वो 20 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं और तराई पश्चिमी वन विभाग के अंतर्गत
समस्त निवासी और कॉर्पोरेट के EDC कॉर्पोरेट की परिधि के अंतर्गत EDC मेंबर इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक 30 आवेदन हमें प्राप्त हो गए। ऋषिकेश में IDPL गेट से श्यामपुरम हाट तक नवनिर्मित स्ट्रीट लाइट का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने लोकार्पण किया। संवाददाता रजत प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मैं 7 से 12 के बीच में रतन रतूड़ी जी से भी निवेदन करता हूं कि आपकी तरफ जाएगा। शुरुआती तौर पे इतना सुंदर नजारा देख के वो कहेगा कि वास्तव में ये हमारा शहर का इलाका है। और उसके अलावा शहर के अतिरिक्त यदि गांव में स्ट्रीट लाइट लगती है तो इससे अंदाज लगाइए कि मेरे क्षेत्र में कितना विकास हो रहा है। MDD के द्वारा मेरे इस ग्रामीण क्षेत्र में 1 करोड़ 5 लाख रुपए से 80 पोल यहाँ पे इतने सुंदर, और इनका आप देखें डिजाइनिंग और ऑर्नामेंटल लगता है, बहुत खूबसूरत ये लगी है। आज इसका हमने लोकार्पण किया है और निश्चित रूप से रात को जब हम यहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं कितनी सुंदर लाइट की व्यवस्था इस पोल के द्वारा यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। और खाली MDD के द्वारा यहाँ पे ही काम नहीं हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप यदि देखेंगे तो आप त्रिवेणी घाट का नज़ारा देखिए आज कितना सुंदर है, वो भी इनके द्वारा बनाया गया है। देहरादून के प्रेमनगर थाना पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। DIG जानमेजय खंडूरी ने बताया कि चारों ठग सहारनपुर के रहने वाले हैं। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। देखिए, प्रेमनगर थाने में एक पंजीकृत किया था हमने मुकदमा, जिसमें था कि ATM जो व्यक्ति था उसका ATM बदलकर ATM से पैसे निकाले गए थे। ATM से निकासी हुई थी जो कि लगभग 1 लाख रुपए की निकासी हुई थी। उस पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके टीमें बनाई गई और हमने फिर लगातार इनको ट्रेस किया, तो हम इनको गिरफ्तार 16 तारीख को यानी कल इनको गिरफ्तार किया है हमारे द्वारा। तो बद्दी हिमाचल प्रदेश से इनको गिरफ्तार किया है। इनसे एक ब्रेजा कार हमें बरामद हुई है जिसमें कि इनका मूवमेंट होता था। इसके अलावा इनसे ATM कार्ड्स भी हमको बरामद हुए हैं जो काफी संख्या में हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1090 घोषणाएं कर चुके हैं, जिनमें से मात्र 113 का शासनादेश जारी हुआ है। भाजपा के 3 मुख्यमंत्री बदलने का कोई लाभ जनता को नहीं मिला है। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। सीजन होता है जब वो बच्चे देता है, और क्योंकि बच्चे देता है तो बच्चों के साथ घूमता है। ऐसा ही दोबारा पालूंगा। फिर आए तीसरे मुख्यमंत्री जी डायनामिक पुष्कर धामी जी, हम जानते भी हैं उनको। हमें लगा अब ना उत्तराखंड शायद 6 महीने बचे हैं इलेक्शन को, लेकिन कुछ ना कुछ तो तरक्की होगी, कुछ अच्छा ही होगी। तो हम सोचते थे कि जैसे हम जगह जगह जा रहे हैं तो लोग हमसे उम्मीद करते थे कि यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, शिक्षा में प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है बिजली पानी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो है भू कानून की प्रॉब्लम है, यहाँ पे भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम है। तो हम सोचते थे कि शायद बेरोजगारी पे, जैसे लोग बोलते हैं बेरोजगारी पे कुछ कर धामी, स्वास्थ्य सुविधा पर कुछ कर धामी, शिक्षा सुविधा पर कुछ कर धामी, यूथ को आगे इंकरेज करने के लिए कुछ कर धामी, बिजली पानी ठीक कराने मुहैया कराने के लिए कुछ कर धामी। तो हमें लगा कुछ होगा शायद इसमें, लेकिन ये तो खाली योजना खाली डिक्लेयर करने, घोषणा करने शुरू कर दी इन्होंने। और अब ये कैसे साबित हुआ, एक RTI एक्टिविस्ट हैं हेमंत गोनिया जी, हल्द्वानी के रहने वाले, उन्होंने RTI लगाई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने घंटाघर देहरादून से 70 LED रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन रथों से पार्टी का प्रचार किया जाएगा। संवाददाता विनय सूद की रिपोर्ट। के बीच में आज हमने चुनाव मोदी देश का गौरव है। मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के काम चल रहे हैं। ऐसे लोकप्रिय, दुनिया के सबसे लोकप्रिय देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी के पास हों तो निश्चित रूप से वो पार्टी गौरव से आच्छादित, आनंदित होना स्वाभाविक है। विधायक नवीन चंद दुमका ने बताया कि सरकार ने लाल कुआं के लोगों को जमीन पर मालिकाना हक देने का निर्णय किया है। पट्टे वितरित करने की तैयारी की जा रही है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट।
लालकुआ नगर पंचायत की लीज निरस्त भूमि पर बसे हुए लालकुआ निवासियों की लंबे समय से इस भूमि के मालिकाना हक की मांग थी, जिसका जीओ पूर्व में भी जारी होते रहा। लेकिन जब मैं विधायक बना तो मैंने इसको अत्यंत गंभीरतापूर्वक एक लक्ष्य निर्धारित कर यह तय किया कि मैं विनियमितीकरण अपने कार्यकाल में अवश्य कराऊंगा। इसी क्रम में लगातार शासन से संपर्क, लगातार माननीय मुख्यमंत्री से निर्देशित कराने और इसकी विसंगतियों को समय समय पर दूर कराने के बाद अंतिम रूप से जिलाधिकारी महोदय नैनीताल ने यह सुनिश्चित किया कि वे इस प्रकरण को अपने स्तर पर निस्तारित करने का निर्णय करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागेला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।